हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हमने यूनिट्स सारी पढ़ ली थी, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, ये सारी यूनिट्स हो गई थी हमारी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एसआई यूनिट के 7 बेसिक यूनिट्स भी बता दी थी। आज कुछ एक टॉपिक्स रह गए, जैसे कि लेंथ अगर हमें निकालना है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में स्पेसिफिक मेजरमेंट कैसे करते हैं, स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर चीज का मापन कैसे करते हैं। लंबन एक मेथड होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। measurement of length। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं लंबाई का मापन। अब लंबाई को कैसे मापा जा सकता है, तो हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई यूनिट में हम क्या बोल चुके हैं कि जो लंबाई होगी उसको जब हम नापेंगे तो वो मीटर में नापेंगे। ठीक है, अब लंबाई को जब हम नापते हैं तो दो तरीके से लंबाई हो सकती है। एक होगी काफी छोटी, ठीक है, स्मॉल लेंथ, इसको मैं बोल सकता हूँ छोटी लंबाई। और एक हो सकती है लार्ज लेंथ, इसे हम बोल सकते हैं बड़ी लंबाई। अब छोटी लंबाई और बड़ी लंबाई को हम नापते कैसे, देखो जब स्मॉल लेंथ की बात करते हैं तो स्मॉल लेंथ में क्या आ सकता है कि हो सकता है कि मुझे इसमें यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए हो। ठीक है, ये सबसे स्मॉल लेंथ होगी। अब हो सकता है किसी बहुत छोटे पार्टिकल मैटर की लेंथ निकालनी हो, एटम की लेंथ निकालनी हो कि क्या लेंथ है उसकी, किसी एक बहुत ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालनी हो, तो ये सब किस में आएंगे, स्मॉल लेंथ में। लार्ज लेंथ में क्या आएंगे कि मुझे जमीन से लेकर तारे तक की दूरी निकालनी है, जमीन से लेकर सूर्य तक की दूरी निकालनी है, तो इस टाइप की जितनी भी लेंथ होंगी ये सब किस में आएंगी, लार्जर लेंथ में आएंगी। अब जब भी हम मेजर करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ दो टर्म्स में होता है, दो तरीके से हो सकता है। पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या होगा हमारा, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आ रहा है हमें, डायरेक्टली डिवाइसेस के थ्रू हम इसको मेजर करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, और इंग्लिश में हम इसे इनडायरेक्ट, हिंदी में ही हम इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट विधि और अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि में अगर हम डायरेक्ट मेथड में देखें तो तीन डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम मेजरमेंट निकालते हैं, जिनकी हेल्प से हम लेंथ निकालते हैं। ठीक है, वो तीन डिवाइसेस कौन कौन से हैं, मीटर स्केल। ठीक है, पहला डिवाइस ये हो गया, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं। यहाँ पे पहला हो गया मीटर स्केल, दूसरा हो जाएगा हमारा वर्नियर कैलिपर, तीसरा हो जाएगा हमारा स्क्रू गेज। ठीक है, हिंदी में भी हम इनको सेम बोलते हैं, एक बार मैं प्रोनाउंस कर देता हूं, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ठीक है, ये तीन मेजरमेंट के डिवाइसेस है हमारे पास। मीटर स्केल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया और स्क्रू गेज हो गया। अब इनसे हम मेजरमेंट कैसे निकालते हैं ये तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, लेकिन इनसे कितने छोटे मेजर, अगर हमें सबसे छोटे मेजर निकालने हैं, सबसे कम यूनिट्स निकालनी, जैसे कि इसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी है या फिर दो बहुत छोटे पार्टिकल्स के बीच की लेंथ निकालनी है, तो मैं वो इन तीन डिवाइसेस से निकाल सकता हूं। मीटर स्केल जो होता है हमारा, मीटर स्केल से हम कहां तक की लेंथ निकाल सकते हैं, तो देखो अगर हमें मीटर स्केल मेजर करनी है या फिर वर्नियर कैलिपर मेजर करना है या फिर स्क्रू गेज मेजर करना है, तो हम तीनों की जो न्यूनतम या फिर मैं बोल सकता हूं एटलीस्ट जो डिस्टेंस होगी वो एक लिमिटेड डिस्टेंस है। ठीक है, 10 टू द पावर -3 से लेकर 10 टू द पावर -6 तक इनकी लेंथ जाती है कि ये इतनी लेंथ के डिवाइसेस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तीनों के मैं एग्जैक्ट बताता हूं पॉइंट। अगर हम मीटर स्केल की बात करते हैं तो सबसे कम वो 1 मिलीमीटर तक निकाल सकती है। ठीक है, मीटर स्केल की अगर हम बात करें तो 1
मिलीमीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर हो गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 10 टू द पावर -3 मीटर। वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर की निकाल सकती है, जिसको हम क्या बोलेंगे 10 टू द पावर -4 मीटर। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। और लास्ट में स्क्रू गेज 10 टू द पावर -5 मीटर। अब ये तीन जो डिवाइसेस हैं, इन तीनों डिवाइसेस के जो हमने मेजरमेंट देखे वो कितने देखे? एक का देखा हमने 10 टू द पावर -3, दूसरे का देखा 10 टू द पावर -4 और तीसरे का देखा 10 टू द पावर -5। मतलब अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डायरेक्ट मेथड में, तो तीनों मीटर स्केल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी है इसकी 10 टू द पावर -3 मीटर। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर मुझे सबसे छोटी डिस्टेंस निकालनी है जो कि रेंज कर रही है 10 टू द पावर -3 मीटर, इसका मतलब 0.003 मीटर है ना, 001 हाँ 0.1 मीटर। इतनी डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है, सबसे छोटी डिस्टेंस ये है। मीटर स्केल की रेंज कहां से स्टार्ट होती है? यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर मुझे क्या निकालना है वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर की 10 टू द पावर -4 मतलब 0.0001 मीटर, ये हो गई हमारी वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की जो स्टार्टिंग है वो रेंज क्या है 0.0001 मीटर। लास्ट में स्क्रू गेज अगर हम देखते हैं तो स्क्रू गेज की क्या है 0.00001 मीटर। सबसे अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तीन डिवाइसेस दिए हुए हैं, इनमें स्क्रू गेज ऐसा डिवाइस है जो कि सबसे छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर है और उसके बाद मीटर स्केल है। अब ये डिवाइसेस कैसे होते हैं? तो वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है जिसमें दो जॉज होती है और एक स्केल होती है। उसमें हम ऊपर भी जॉज होती है, नीचे भी जॉज होती है, जिनमें हम एक प्रैक्टिकल आगे समझेंगे। जब आप ऑफलाइन आओगे तब हम प्रैक्टिकल समझेंगे, या फिर ऑनलाइन अगर मैं समझाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसकी लेंथ निकाली जाती है। स्क्रू गेज में एक स्क्रू टाइप का डिवाइस होता है, ठीक है, वो भी प्रैक्टिकल है, इस बार 11th में प्रैक्टिकल भी है उसका आपको। मीटर स्केल बेसिकली क्या होती है? एक स्केल होती है 100 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 मीटर की एक स्केल होती है। ठीक है, और उसी में एक जॉकी की मदद से हम क्या करते हैं पॉइंट आउट करते जाते हैं और उसका निकालते हैं डिस्टेंस की क्या स्केल है। ठीक है, क्या मतलब उसकी लेंथ आ रही है। ये भी अब मीटर स्केल इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं रहती और प्रैक्टिकल्स में भी अभी आपको मीटर स्केल का नॉर्मल जो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल है वो नहीं है। अब देखो मीटर स्केल में अगर हम मेजरमेंट देखें तो 1 मिलीमीटर का, ठीक है, 1 मिलीमीटर सबसे छोटी रेंज है इसकी। वर्नियर कैलिपर में देखें तो 0.01 सेंटीमीटर का, स्क्रू गेज में देखें तो 0.001 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये तीन रेंजेस हो गई स्क्रू गेज की, वर्नियर कैलिपर की और मीटर स्केल की। डायरेक्ट मेथड, अगर हमें डायरेक्टली किसी छोटी डिस्टेंस को निकालना है तो छोटी डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट मेथड ये तीन डिवाइसेस को ही पॉइंट करती है। इन तीन डिवाइसेस से ही हम सबसे छोटी डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड यूज की जाती है ऐसे डिवाइसेस नहीं, ऐसे दूरियां निकालना, मतलब जो बड़ी दूरियां होती है यहां से तारे तक की दूरी, या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो दूरियां होती हैं उनको निकालने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष विधि क्या है? हम क्या करेंगे किन्हीं ज्योमेट्रीज की हेल्प से, किसी अदर मेथड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने वाले हैं। ठीक है, कैसे? तो इसमें एक जो सबसे मेजरली यूज की जाती है उस मेथड को बोला जाता है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड, या फिर मैं इसे अगर हिंदी में बोलूं तो लंबन विधि। ठीक है, लंबन विधि अब क्या है? लंबन विधि पैरेलैक्स एक मेथड है। ठीक है, ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में ही ऑप्टिक्स वाले पार्ट में इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मेजरमेंट्स में इसका क्या रोल है ये मैं आपको बताता हूं। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं अगर एक आंख बंद करता हूं, इस आंख से देखता हूं, ठीक है, तो मुझे ये कहीं पे दिखेगा, एक पोजीशन पे दिखेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूं, ये वाली आंख बंद करता हूं और इस आंख से इसको देखता हूं। एक आंख बंद करने पे दूसरी आंख से देखना और दूसरी आंख बंद करने पे पहली आंख से इसको देखना। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करके किसी और जगह पे गया है, मतलब उसने अपनी जगह पे
तो उसी मेथड को, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हो गया O, इसको हम दो पॉइंट्स से देखते हैं, A पॉइंट हो गया और B पॉइंट हो गया, ठीक है। जब मैं B को हटा देता हूँ, A से देखता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट कहीं दिखता है, जबकि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। अब जो उन दोनों में डिस्प्लेसमेंट आया, जैसे कि मैं इस, मान लो ये मार्कर को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस आंख को बंद किया मैंने और इसको देखा, उसके बाद इस आंख को बंद किया और इसको देखा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट आई है, कुछ इन दोनों की दूरी में अंतर आया है, उसी को मैं इसका क्या मानूंगा, आधार मानूंगा, ठीक है। जो भी उसकी दूरी है, उसके अंतर आया है, उसको मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे आधार मानूंगा। इसी विधि को क्या बोला गया है, लंबन विधि, ठीक है। पैरेलैक्स लंबन किसको बोला गया है, इसी विधि को, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें एक पॉइंट से देखने पर वो दूसरे पॉइंट से भिन्न उसकी दूरी लगती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लंबन। अब उसी दूरी को हमने, जो भी वहां पे भिन्नता आई है उसकी दूरी में, उसी को हमने आधार माना है और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया है। अब देखो, ये तो एक क्या हो गया, हमारी मेथड हो गई। अब इस मेथड को मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी है नहीं यहाँ पे और उसको समझने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पर्टिकुलर आइडिया दे देता हूँ कि किस टाइप से इसको निकाला जाता है। तो ऐसा मानो कि यहाँ पे एक तारा है, ठीक है, जिसकी हमें दूरी अभी निकालनी है। अब ये जो तारा है, तो मैं इसका सेंटर, इसको क्या मान लेता हूँ, सूर्य, ठीक है। अब इसको एक पॉइंट से मैं देखूंगा, जो इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, और दूसरे पॉइंट से मैं देखूंगा, इस पॉइंट को मैंने B बोल दिया। अगर मैं इन दोनों पॉइंट से देख रहा हूं तो इसके आधार बनेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट को कोई नाम दे देता हूँ A, इसको B, सॉरी इस पॉइंट को कोई सा नाम देना है, तो इसको मैंने दे दिया C। इसको मैं बोल रहा हूँ सन और इसको मैं बोल रहा हूँ स्टार, ठीक है। हमें एक्चुअल में दूरी कौन सी निकालनी है, ये, जबकि हमें ये भी पता है, इसको भी D मान लेते हैं, इसको भी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की दूरी क्या होगी, सेम होगी। B से लेकर जो C तक होगा वही A से लेकर C तक होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ BC = AC, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये दोनों तो सेम हो गई। अगर मैं यहाँ पे इसको एक त्रिज्या की तरह मानता हूँ तो इसको डायरेक्टली क्या मान सकता हूँ, वाला फॉर्मूला होता है एंगल चाप बटे त्रिज्या, उस वाले फॉर्मूले से एंगल r/में रेडियस, उस वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली इसका आंसर में निकाल सकता हूँ। अगर कभी आगे आता है, आगे जैसे आएगा नहीं, अगर कभी होगा तो मैं ये आपको समझाऊंगा कि दूरी कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी ये बस इतना समझ लो कि जो अप्रत्यक्ष विधि होती है उसमें एक ही मेथड हम यूज करते हैं, वो कौन सी है, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। लंबन विधि का हम यूज करते हैं बड़ी बड़ी डिस्टेंस को निकालने के लिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ एक पॉइंट्स बचे हुए हैं, ठीक है। कुछ एक पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूँ, कुछ मेजरमेंट यूनिट्स बता देता हूँ। अगर लंबाई अगर हमें निकालनी है, ठीक है, लंबाई अगर निकालनी है तो उसमें कुछ यूनिट्स होती है, ठीक है। जैसे कि पहली यूनिट है फर्मी। अभी आज हम छोटी यूनिट्स की बात करेंगे, जैसे कि अगर मुझे सबसे छोटी छोटी डिस्टेंसेस निकालनी है तो उनको हम मेजर किसमें करते हैं, फर्मी में। सेकेंड आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। आर्मस्ट्रॉन्ग। थर्ड हो जाएगा हमारा नैनोमीटर और माइक्रोन, तो नैनोमीटर, और फोर्थ हो जाएगा माइक्रोन, ठीक है। फर्मी को हम हिंदी में भी फर्मी बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम को भी एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और माइक्रोन, ठीक है। अब ये चार हमारे पॉइंट्स हो गए, फर्मी, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर, और लास्ट में क्या हो गया हमारा, माइक्रोन हो गया, ठीक है। फर्मी की अगर हम बात करते हैं तो फर्मी क्या है, एक फर्मी = 10⁻⁻15 मीटर होता है। ऐसा 10⁻⁻15 मीटर आप समझ सकते हो कि कितना छोटा होता है। मीटर की बहुत छोटी यूनिट, सबसे छोटी क्या है, फर्मी, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग को डिनोट करते हैं a और ऊपर 0 नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग 1 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर,
ठीक है। 1 आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होगा। अब हम नैनोमीटर की बात करते हैं तो नैनोमीटर क्या होगा, अगर मैं 1 नैनोमीटर की बात करता हूं तो वो किसके बराबर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है। लास्ट में अगर माइक्रोन की बात करते हैं तो माइक्रोन को किससे डिनोट करते हैं, म्यू एम से डिनोट करते हैं। म्यू एम से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, ये 4 यूनिट्स हैं। सबसे पहले अगर सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी यूनिट बहुत मतलब जो बहुत ज्यादा ही छोटा है एज कंपैरिजन टू मीटर, तो अगर हम एक फर्मी को देखें तो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होगा। एक आर्मस्ट्रांग को देखें तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होगा। एक नैनोमीटर को देखें 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होगा। माइक्रोन को अगर हम देखें 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर के। जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं उनको माइक्रोन में मेजर किया जाता है, जो छोटे पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनको नैनोमीटर में यूज किया जाता है। वेवलेंथ्स जो होती हैं उनको एंगस्ट्रॉम में यूज किया जाता है। और फर्मी बहुत ज्यादा ही सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर सबसे छोटा कोई सा पार्टिकल है तो उसको फर्मीज में यूज किया जाता है। फर्मी बहुत कम देखने को मिलेगी यूनिट। ठीक है, 11th 12th में अभी फर्मी यूनिट आपको है नहीं, तो आर्मस्ट्रांग अगर 12th में देखने को मिलेगी, नैनोमीटर और माइक्रोन देखने को मिलेंगे आगे वेव के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी नोट कर लेना है, ये छोटी यूनिट्स है। दो, अब ये तो कौन सी यूनिट्स हो गई जिनसे हम छोटे से छोटे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। कुछ डिस्टेंस, कुछ एक ऐसी भी यूनिट्स हैं जिनसे हम बड़े से बड़े डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, जो कि पहली है लाइट ईयर। ठीक है, अब लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर में बेसिकली सबको पता होगा कि हमने जब सन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा लाइट ईयर्स के बराबर आती है। ठीक है, अब लाइट ईयर यहाँ पे है क्या, तो लाइट ईयर बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है जिसकी वैल्यू कुछ 9.46 into 10 to the power 16 मीटर होती है। 16 है तो 15 होती है, हाँ 15 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होगा 9.46 into 10 to the power प्लस का 15 मीटर है ना। याद रखना फर्मी में क्या था माइनस का 15 मीटर था, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस का 15 मीटर। अगर हम लाइट ईयर को हिंदी में बोले तो उसे बोला जाता है प्रकाश वर्ष। सेकेंड अगर मैं बात करता हूं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की बात करें तो 1.456 ऐसे ही होगा, 456 है या फिर 496 into 10 to the power 11 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, इसको बोला जाता है खगोलीय मात्रा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई बड़ी यूनिट है, ठीक है, लंबाई अगर बहुत ज्यादा है तो हम इन दो यूनिट से निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर मैं स्पेस की लंबाई की बात करता हूँ, यहाँ से स्पेस की डिस्टेंस की दूरी की बात करता हूँ, तो वो मैं किससे निकालूंगा लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिक यूनिट से। आज इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने लंबाई सारी निकाल ली है, लंबाई की मात्रक पढ़ ली है। अब कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मास, द्रव्यमान की मात्रा।